बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में हम सैल्मन फ़िश बना रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि कोई भी बच्चा भी इसको बना सकता है। अब इन बच्चे से मुराद कि कोई भी टीनेजर लड़का या लड़की इसको बहुत आराम से बना सकता है। एक बड़ा सा सैल्मन का पीस था, उसको हमने छुरी की मदद से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और इसके ऊपर हम ब्लैक पेपर लगाएंगे, जो कि फ्रेशली ग्राउंड है, या अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। और बस इसके अंदर हमने नमक डाला है। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत अच्छी फ़िश बनेगी और आप इसको ट्राई करें और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो 1 टेबलस्पून ऑयल था, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा बटर भी डाल दिया, थोड़ा-सा रिच फ्लेवर के लिए। और बस अब इसके अंदर हम एक-एक करके अपनी सारी फ़िश के पीसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फ़िश को हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ी-सी मोटी फ़िश होती है ये। मोटी से मुराद ये है कि इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है कुकिंग में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ़िश। लेकिन टेस्ट में ये बहुत मज़ेदार होती है और फुल ऑफ प्रोटीन होती है। तो जिस दिन आपका ये मूड हो कि आज कोई भी काम नहीं करना और बस हल्का-फुल्का सा कुछ भी खाना खाना है, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन हो और डाइट के लिए भी बहुत अच्छा हो, तो बस फिर उस दिन के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। आप फ्रीज़र में लाके इसको रख लें और जब आपने पकाना हो, तो सुबह में आप इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर रख दें और जब आप शाम को वापस आएँ काम से, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल प्रॉपर्ली डीफ्रॉस्ट हो चुकी होगी और बस आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मतलब स्पाइसेस नहीं डालने, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ ही ये बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आपने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से इसकी साइड चेंज कर कर के पकाना है, जैसे हमने पकाया है। तो स्टेक की तरह से भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कि बस फ़िश हो और इसके साथ सैलेड हो, या फिर इसके साथ बेक्ड पोटैटोज़ हों, या फिर मैश्ड पोटैटो हों। जिस तरह से भी आप चाहें, इसके साथ थोड़े से कार्ब्स और थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ, और प्रोटीन में तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो बहुत अच्छी बनी है हमारी रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि हमें नए सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो बस इसके साथ हमने थोड़ी-सी सैलेड बनाई एक साइड पर, और कुछ ये बेल पेपर थी मेरे पास, इसको मैंने स्लाइसेस में काट कर और इसको भी उसी पैन के अंदर जिसमें ऑलरेडी बटर था, इसको मैंने हल्की आंच पे रखकर अच्छी तरह से पकाया और ये एक तरह से ग्रिल्ड वेजिटेबल की तरह से तैयार हो गई और ये टेस्ट में बहुत अच्छी थी। इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। अगर आपके पास दूसरी सब्जियां हैं, लाइक गाजर है या फिर कैबेज है, वो भी आप इस टाइम पर इसको ग्रिल कर सकते हैं और इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत क्विक बन जाने वाली और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।